कार दोस्तों एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे और आप लोग किसी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी कंपटीशन एग्जाम की आप लोग की अच्छे से चल रही होगी, मुझे पूरी तरह आप पर बिलीव है। तो चलिए आज का जो है ये वीडियो मेरे भाई आप लोगों को बता दूँ जो है कौन कौन से स्टूडेंट जो BA, BSc एंड BCom एंड BEd इन सभी जो है कोर्सेज में या ETC अदर कोर्सेज में आप लोग जो है PGBE स्टूडेंट अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आज कि आप लोग एक बेस्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं और कैसे आप लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में कॉपी अच्छे तरीके से लिखें कि आप लोग का नंबर बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो है 85% प्लस जो है जा सकता है। किस तरीके से जो एक्सपीरियंस मेरा है मेरे भाई, मैं आज उसी के आधार पे बता रहा हूँ मेरे भाई। करीबन जो है 3 साल BSc मैंने किया, उसमें मैंने लिखा अच्छे तरीके से कैसे कॉपी लिखा जाता है कैसे, और कई हज़ार लोगों को बताता हूँ, प्लस LLB कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में कैसे किस तरह से कॉपी लिखता हूँ, कौन से पॉइंटों पे ध्यान देना चाहिए, तो आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग BA के स्टूडेंट हैं या BCom के हैं चाहे BSc के हैं तो आपको कॉपी कैसे लिखना है चाहे BEd के हों, मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग को सबसे पहले बता दूँ बिना बताए पहले जो है आप लोग को कि आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो। आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है मेरे भाई, अभी मैंने आज ही बनाया है और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। और ज्वाइन होने के बाद आप लोग जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा जो कि उनके जो है प्रॉब्लम जो है वहाँ से सॉल्व हो पाए। आप लोग को वहाँ क्या क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। आप लोग जा करके वहाँ ज्वाइन होंगे तो सब कुछ वहाँ डिटेल्स दे दिया जाएगा, ठीक। और बाकी जो है आप लोग अगर नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप लोग 7985535991 पर एक बार मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को वहाँ ज्वाइन कर दूँगा, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक बेस्ट आंसर कैसे लिखना है, किन किन पॉइंटों पे ध्यान देना है, कौन से तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से मैंने जो है मैथ में कैसे जो है करना है, केमिस्ट्री में कैसे करना है, बायो में कैसे करना है और हिस्ट्री में कैसे लिखना है BA स्टूडेंट के लिए, या पॉलिटिकल साइंस में कैसे लिखना है BCom स्टूडेंट के लिए, जो है कंपनी लॉ में कैसे लिखना है, या और भी जो है किसी जगह पर जो है किस तरह से लिखना है, ठीक। तो जितने भी NEP से स्टूडेंट हैं तो और आप लोग को बता दूं चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप लोग जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से या उसके एफिलिएटेड कॉलेज से, तो कल से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट है क्या है कि अगर आप लोग पहले नंबर पेपर पाएँ तो उसको जो है पूरे क्वेश्चन को पहले नंबर जो है अच्छे तरीके से रीड कर ले, पढ़ ले क्या कह रहा है। मिलता है आपको 3 घंटे टाइम और करना है आपको जो उसमें से जो भी 10 को लॉन्ग क्वेश्चन किसी कहीं कहीं करना होता है 5 क्वेश्चन या 10 आते हैं, या आप लोग को जो है 10 में से शॉर्ट भी करने रहते हैं। और शॉर्ट किस तरह का आता है मैं आप लोग को बता दूं, ABC करके दे देता है और ऊपर क्वेश्चन दे देता है, और A लिखना और B लिखना है, C मत लिखिए। मतलब इसमें इनमें से जो है 2 ही करना होता है, जो कि आपके किसी यूनिवर्सिटी में 7 नंबर जिस हिसाब से नंबर उसी का आधा हो जाता है, ठीक। तो ये सब सारी प्रक्रिया है। तो आप लोगों को जो है इतने जो है तरीके से बता दूं। हाँ, सबसे पहले उस क्वेश्चन को पूरी तरह से पूरे क्वेश्चन पूरे पेपर को जो है अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। नहीं तो फिर बाद में क्या होता है ना कि हमसे क्वेश्चन छूट जाता है और हम लोग जो है उसी आगे बच जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं गलती कर देते हैं और वो लोग जो है लास्ट में क्या होता है टाइम बीत जाता है, पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। पहले नंबर उनको पहला आया, इसके बाद पहले पे स्टार्ट कर दिया लिखना। अब लिखना स्टार्ट कर दिया, उसे लिखे 6 पेज में। अब ये भी मैं बताऊंगा कि कितने पेज में आपको लिखना है। 6 पेज में लिखनी है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पहुँचते पहुँचते फिर उसको जो 3 पेज में लिखे, फिर इसके बाद लास्ट में जब पहुँच रहे हैं 5 क्वेश्चन करना है, 4 अगर किए, इसके बाद 5वें पता चले कि टाइम जो है 10 मिनट बचा, फिर उसे जो है बहुत तेज़ से लिखना चालू कर देते हैं, तो फिर आपकी राइटिंग हैंड राइटिंग भी वहाँ ख़राब हो जाती है, ठीक। तो ये सब दिक्कत मत हो, इसीलिए आप लोग पूरी तरह से अच्छे तरीके से पहला नंबर ही है, पहला पॉइंट ही है कि आप लोग अच्छे तरीके से उस पेपर को पढ़ें, आप लोग जो है किस तरीके से कैसे क्या है। और आप लोग को बता दूं कि आप अपने कॉपी में जो है इस तरीके से आपको कॉपी मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि इधर सब लोग लाइन खींच देते हैं। अब इधर खींचने का मतलब क्या है ना, एग्जामिनर जान जाता है कि बच्चे जो है लाइन मतलब पेज को जो है कम करने के लिए, मतलब पेज भरने के लिए जो है इधर लाइन खींच रहे हैं। इधर लाइन बिल्कुल मत खींचे मेरे भाई, कभी भी लाइन खींचना हो तो इधर खींचिए। यहाँ से आप लोग को जो है एग्जामिनर ये नहीं जानता, इतना जो है थोड़ा बहुत गैप करके यहाँ खींच दीजिए। आप लोग जो है नहीं तो यहाँ रहता है तो यहाँ से ही खींच दीजिए तो अच्छा रहता है। अगर यहाँ आप लोग जो खींचते तो एग्जामिनर को पता चलता है कि ये आप लोग जो है कॉपी भरने के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसके माइंड में जो है गलत तरीके से आपके प्रति जो है इफेक्ट मतलब जो है पैदा होता है और जो है प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपको नंबर जो है कम दे देते हैं, ठीक।
तो ये गलती मत करिएगा, यहाँ से जो है लाइन खींचिएगा। और सबसे पहले क्वेश्चन अगर आप लोग लिख रहे हैं ना, ये भी पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हैं तो क्वेश्चन कभी भी जो है यहाँ बीच से लिखा करिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके बाद आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक। अब क्वेश्चन को मत लिखिएगा पूरा क्वेश्चन नंबर डाल लीजिएगा, ये जानिएगा, चाहे पहला लिख रहे हैं, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा। और कभी भी क्वेश्चन यहाँ से मत लिखिएगा, यहाँ आगे से लिख देते हैं तो फिर क्या होता है, एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कॉपी भी अच्छी लगनी चाहिए देखने में। और आप लोग को लिखना है कभी भी वैसे लिख रहे हैं आप जो है समाज, मतलब ऐसे लिख रहे हैं कोई भी, तो आप लोग को यहाँ से सही तरीके से यहाँ ऊपर जो है लाइनिंग जो है पूरा होना चाहिए। नहीं बहुत से स्टूडेंट हैं ऐसे लिख दिया ऐसे, फिर इतना हो गया, फिर इधर बाकी ही है, तो यहाँ आप लोग के लिए गलती हो सकती है, आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, जो भी तरीका है सही तरीके से अपने अच्छे तरीके से व्यक्त करके आइएगा। और आप लोग को बता दूं, अब चलते हैं हम लोग जो है आंसर राइटिंग पे। कैसे आंसर राइटिंग, ये सब सारी चीज़ें प्रक्रिया हो गई कि कॉपी कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ये सब सारी चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। सबसे पहला आंसर राइटिंग में आप लोग जो है क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय जिसे हम लोग कहते हैं, उस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका इंट्रोडक्शन, परिचय जो है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सटीक तरीके से आपको देना है, ठीक। और ये इंट्रोडक्शन आप लोग जो इस पेज के जो है बीच में लिखेंगे और परिचय इससे डाल देंगे नीचे, हिंदी और इंग्लिश दोनों डाल देंगे। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तभी आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखिए, हेडिंग शो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप लोग जो है ये ब्लैक पेन से या स्केच जो भी होगा आपके पास उसी से लिखिए, जल्दबाजी में मतलब गलती मत करिएगा कि रेड पेन से लिख रहे हैं, मैं यहाँ रेड से कर रहा हूँ तो रेड से मत करिएगा ना। तो आप लोग जो है किसी जो है अलग तरीके से ग्रीन कोई भी जो है कलर का पेन मत लीजिएगा, आप लोग ब्लू एंड ब्लैक ही चलेगा, ठीक। अगर आपके पास स्केच है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि स्केच से ही लिखेंगे, उसको सजाएंगे तभी आप लोग को नंबर मिलेगा। और लिखने के बाद जो है जब जैसे यहाँ हो जाए आप लोग जो है यहाँ हेडिंग बना लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ हेडिंग बना लिए इंट्रोडक्शन का, फिर इसके बाद आप लोग जो है यहाँ दो जो है लाइनें छोड़ दें, तीसरे लाइन से स्टार्ट करें, ठीक। ये सुंदर लगता है देखने में, मैं ऐसे ही करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे नंबर पाएंगे इस तरीके से करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन हो गया, फिर इसके बाद जो है उसके डिफिनीशन लिखिए कि उस क्वेश्चन का डिफिनीशन एंड मीनिंग दोनों में से एक लिखिए। अर्थ भी लिख सकते हैं आप और उसके जो है क्या है डिफिनीशन, परिभाषा भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, जो ये अदर्स जो है थ्योरी वाले पेपर है। अगर आप लोग जो है मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ वालों के लिए ही अभी बताऊंगा कि अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को ये सब सारी चीज़ें तो लिखना ही नहीं है, आप लोग को जो है राइटिंग पे उतना ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन डालिएगा उस पर आराम से अपना करते चले जाइए बढ़िया तरीके से। अगर आप लोग जो है फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तब भी जो कहीं कहीं रिएक्शन दे देते, मतलब जो है उसमें थ्योरी पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल में, और आप लोग केमिस्ट्री बॉटनी के तो वहाँ रिएक्शन दे देता है, तो रिएक्शन में भी आप लोग को जो है देखना नहीं है कि ये करना है ये करना, लेकिन इंट्रोडक्शन तो है और डिफिनीशन आपको जो है हर एक क्वेश्चन में तो देना ही पड़ेगा। आप डिफिनीशन मैथ में नहीं देंगे, मैथ का कोई डिफिनीशन नहीं आप लोग क्या है, लेकिन एक थोड़ा बहुत एक जायज़ा दे देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन, कभी कभी मैथ भी जो है एक थ्योरी लेवल तरीके से पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या होता है इसका ये, तो तब वहाँ जा कर के आप लोग अच्छे तरीके से दे सकते हैं, ठीक। बाकी अगर आप बीए में हैं ये सब सारी चीज़ तो आप लोग को समझ सकते हैं कि ऐसे ही लिखना है। और तीसरा पॉइंट आप लोग को बता दूं कि आप लोग के जो है उसके जो है एसेंशियल एलिमेंट, जो आवश्यक तत्व है, जो उस क्वेश्चन का या प्रकार भी जो पूछा जाता है, अगर कहीं कहीं काइंड से प्रकार भी पूछ लेते हैं तो आप लोग उस पॉइंट के लिखें। इसके बाद चौथा पॉइंट आप लोग जो है ऑब्जेक्ट लिखें। ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो है क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, किस तरीके से है, क्या इसका सिद्धांत कोई दिया गया है, किसके द्वारा, ये सब सारी चीज़ें जो है आप लोग बढ़िया तरीके से लिख देंगे। ये पॉइंटेज आप लोग ज़रूर लिख के आइएगा मेरे भाई, और बीच में ही लिख के आइएगा। और अगला पॉइंट आप लोग को लिखना है, जब जो है ये सब ऑब्जेक्ट हो जाए इसके बाद अगर आप लोग जो है एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं कि एग्जाम्पल हाँ ये चीज़ कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ तो केस ला नहीं लिखेंगे क्योंकि केस ला जो है ला स्टूडेंट के लिए होता है, यहाँ आपको एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल दे दीजिए उसके बारे में, हाँ वास्तव में ये चीज़ कह रहा है, ऐसे कह रहा है, वैसे कह रहा है, ठीक। और इसको कितने पेज में लिखना है ये जान लीजिए और अभी बताऊँगा पहले। और इसके बाद लास्ट में आपको जो लिखना है कंक्लूजन, जिसे हम लोग कहते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, इंट्रोडक्शन एंड जो है डिफिनीशन एंड मीनिंग और निष्कर्ष, ये 3-4 पॉइंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो मैं 5 बताया हूँ ये 5 पॉइंटों पे अगर आप लोग अच्छे तरीके से लिख रहे हैं तो आपकी कॉपी भी जो है 4 पेज जो है लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 पेज जो है आप लोग जो है करीबन जो है 30 मिनट, आधे घंटे का टारगेट बनाइएगा कि ये क्वेश्चन आधे घंटे के अंदर हो जाए, जो कि आप लोग के अगर 5 क्वेश्चन लॉन्ग लिखने हैं तो आपके 2.5 घंटे में पेपर हो जाए। 2.5 घंटा मतलब मान लीजिए 10 मिनट इधर उधर मान लीजिए तो 2 बज करके जो है 40-45 तक जो है हो जाए, 15 मिनट आपके पास टाइम बच जाए, ठीक। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो ऐसे ही करके आएंगे, मैं ऐसे ही करता हूँ मेरे भाई। एक टारगेट बना दीजिए, ऐसा नहीं कि
एक क्वेश्चन को 45 मिनट में कर रहे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन जो 20-25 मिनट में कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं। और एक क्वेश्चन आप 7 पेज में लिख रहे हैं, दूसरा जो है 2 ही पेज में लिख रहे हैं, 2 पेज नहीं मेरे भाई, करीबन कम से कम आपको जो है अगर लॉन्ग लिखना है तो 3 पेज प्लस जो है आप लोग का 4 या 5 इसी के बीच में रहना, इससे ज़्यादा भी नहीं लिखना है। आप लोग के नंबर बहुत अच्छे आएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ टू द पॉइंट देखता है कि आपने पॉइंट क्या लिखा है। ऐसा नहीं कि पेज भरने से लोग आप लोग को बता दिए कि पेज भरने से नंबर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भर लीजिए 1000 पेज, 40 का 42 पेज जो भी जितना पेज मिलता है पूरा पूरा लिख लीजिए। आप लोग अगर कंटेंट नहीं सही लिखे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये पॉइंटें मैं बता रहा हूँ, अगर इस पॉइंट से लिख रहे हैं ना तो एग्जामिनर जान जाता है कि बच्चा जो है ये कोई तैयारी कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक। क्योंकि ये आईएएस लेवल और पीसीएस लेवल के जो है एग्जाम में ऐसे इस तरीके से पॉइंट करके लिखे जाते हैं, तो वहाँ पेज नहीं देखा जाता है मेरे भाई, वहाँ कंटेंट देखा जाता है। तो इसी तरीके से आप लोग लिख करके आएंगे एक सटीक तरीके से, तो आप लोग दूसरे से हट करके आएंगे लिख करके, और आप लोग के नंबर भी बहुत इंक्रीज होंगे, ठीक मेरे भाई। इस तरीके से एक बार लिख करके आइए, मुझ पर विश्वास करिए, आप लोग का नंबर बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक। और बाकी अगर आप लोग लास्ट में जो है क्वेश्चन जो है देख लीजिए, इसके बाद कॉपी पलट करके अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब उसमें नीचे थैंक यू, धन्यवाद, ये सब सारी चीज़ें मत लिखिएगा। बहुत लोग लिख लेते हैं कि सर मुझे पास, ये सब सारी चीज़ें फायदे, ये सब अटरम खटरम मत लिखिएगा, एग्जामिनर गुस्से होते हैं उससे, उनके जो है कि ये बच्चा एकदम बेकार है। और आप लोग को बता दूं, लास्ट में आप लोग जो है लिख करके जब पूरा हो जाए तो फिर एक बार पलट कर देख लीजिए सही तरीके से कि आपके कहीं जो है कुछ छूटा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आंसर राइटिंग सही से हुआ है कि नहीं हुआ, क्या पॉइंट है कुछ में जो है। बहुत से लोग होते हैं बीच में भूल जाते हैं, फिर उस क्वेश्चन को जब पेज छोड़ देते हैं फिर दूसरे पे पहुंच जाते हैं कि अभी ये आधार है, इसको लिख लें। तो यहाँ भी गलती होती है, फिर पता चले वो पेज छूटा ही छूटा का रह जाए, तो आप लोग के नंबर वहाँ से कट सकते हैं, ठीक। और शॉर्ट क्वेश्चन को बता दूं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग इसी तरीके से करेंगे, उसमें से पॉइंट अगर आप लोग हैं सही तरीके से लिख करके आइएगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही, कोई प्रॉब्लम हुई, तो एक बार कॉल करके मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो, वहाँ से आप लोग को हेल्प मिलने वाली है, बहुत कुछ हेल्प मिलेगी मेरे भाई। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जाए और बढ़िया तरीके से। ये जो 5 पॉइंटें मैंने बताया है आंसर राइटिंग करने के लिए, और जो 2-3 पॉइंटें पहले बताया कि इसको पेपर को पहले पढ़ लीजिए, पहले पलट कर देख लीजिए, ये सब सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से, तो ये सब सारे पॉइंटें आपके बहुत कुछ काम आएंगे मेरे भाई, आगे चल करके भी आपको लोगों के काम आएंगे, चाहे बीए या बीएससी। और मैथ के अगर स्टूडेंट है तो आपको जान रहे हैं कि सही तरीके से आपके लिए कुछ भी जो क्वेश्चन करने हो तो उसमें राइटिंग ये सब सारी चीज़ें देखना ही नहीं है, उसमें पेज भी नहीं देखना, आपको क्वेश्चन लगना चाहिए बस, ठीक। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। और एक चीज़, सॉरी मेरे भाई, एक चीज़ आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग के डायग्राम वायग्राम बनाने होते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट जो पॉइंट मैंने बताया है उसी में आपको डायग्राम बनाना है। और कुछ भी चीज़ें, जो भी चीज़ें बनाना, डायग्राम कुछ भी, मतलब जो भी है, जैसे ज्योग्राफी हुआ, वहाँ सब डायग्राम के बाद माध्यम से समझाए जाते हैं, आप लोग के मैप, ये सब सारी चीज़ें, तो वहाँ ज़रूर बनाइएगा, उसी ऑब्जेक्ट में ही बनाइएगा। इसीलिए मैं पॉइंट करके बताया, 5 पॉइंटें जो मैं बताया हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से मेरे भाई थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।